बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत। मुबारक हवेली से शबीय तज़िया का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस चौक फ़कीर खाना बाजार हकीमा गया। शुरका ने रंग महल चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ भाटी गेट और फिर करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म हुआ। जुलूस का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा। ज़िला इंतज़ामिया ग्राम फरोश माफिया पर काबू ना पा सकी। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 की बजाय 688 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब शहरियों के लिए सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत गिरा फरोश माफिया को नकेल डालने में नाकाम हो गई। चिकन सरकारी कीमत 595 की बजाय 688 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा। सरकारी निर्खनामे पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा। रेट कंट्रोल नहीं हो सका। रेट अभी तकरीबन 100 रुपया ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मेरे ख्याल में 25% दुकानदार बंद करे मजबूर हो गए, वो चले गए, बंद कर दिया है, तो ये ज्यादती है। अशार खुरनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहरियों के लिए सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 50 रुपए मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 80 रुपए में दस्तयाब है। प्याज के सरकारी निर्ख 55 रुपए जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर भी 55 रुपए की बजाय 80 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। फल भी शहरियों की पहुँच से दूर होने लगे। केला सरकारी कीमत फी दर्जन 260 जबकि बाजार में 280 में बिकने लगा। सेब दर्जा अव्वल 325 के बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। खजूर 460 के बजाय 500 रुपए में फरोख्त हो रही है। सरकारी अस्पतालों में नित नए बहरान। जिना अस्पताल में भी अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। गायनी ऑपरेशन थिएटर में अद्वियात की शदीद किल्लत है। फेरिस्त आवेजा, इंजेक्शन, टैबलेट, धागे, ग्लव्स, स्पंज तक नापैद हो चुके हैं। हामला खवातीन के अहले खाना बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पताल नित नए बहरान का शिकार। जिना अस्पताल में अद्वियात। गायनी इमरजेंसी में जचकी के लिए आने वाली खातून भी अद्वियात से महरूम है। गायनी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में अदम दस्तयाब अद्वियात की फहरिस्त अवेज़ा कर दी गई। गायनी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के धागे, ग्लव्स, सेक्शन सेट, यहाँ तक के गॉज भी नापैद हो गए। इंजेक्शन और टैबलेट भी मैसर नहीं। दूसरी जानिब गायनी में मुकम्मल मुफ्त इलाज की फराहमी लाजमी होने के बावजूद संगीन सूरत हाल पैदा हो गई। गायनी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में सेहत कार्ड पर भी अद्वियात मैसर नहीं है। जचकी के लिए आने वाली खातून के अहले खाना अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। जबकि गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में दरबदर। ब्यूरोक्रेसी को इलाज में भी प्रोटोकॉल मिलेगा। टीचिंग अस्पतालों में ब्यूरोक्रेट्स के प्रोटोकॉल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर। महकमा सेहत के टेक्निकल विंग के फार्मासिस्ट नुमान जमील का नोटिफिकेशन जारी। गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। जबकि ब्यूरोक्रेसी को इलाज के लिए प्रोटोकॉल भी मिलेगा। टीचिंग अस्पतालों में ब्यूरोक्रेट्स और उनकी फैमिलीज के प्रोटोकॉल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के टेक्निकल विंग के फार्मासिस्ट नुमान जमील को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। फोकल पर्सन तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS समेत सरकारी टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान से राब्ते में होगा। फोकल पर्सन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PMS अफसरान और उनकी फैमिलीज को सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इलाज में प्रोटोकॉल को यकीनी बनाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। फेज़ A DHA में आलूदगी की शरह 231 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 191 रिकॉर्ड की गई। फेज़ A DHA में आलूदगी की शरह 231 रिकॉर्ड की गई। बुलंदशहर टाउन में AQ लेवल 207 रहा। फेयर रोड AQI की शरह 206 रिकॉर्ड की गई। शहर भर में सूरज की तपिश में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। वज़ीर आला का ग्रेटर इकबाल पार्क और सर्कुलर पार्क वॉल सिटी अथॉरिटी को देने का फैसला। PHA हुकाम ने वज़ीर आला से फैसले पर नज़र साने की इस्तदा कर दी। मामले की तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला ने 26 फरवरी को होने वाले इजलास में PHA के दोनों पार्क वार्ड सिटी को देने का फैसला किया था। जराये का कहना है कि DG वार्ड सिटी अथॉरिटी ने दोनों पार्क्स को तहवील में लेने के लिए मुकम्मल लॉबिंग की थी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फैसला वार्ड सिटी अथॉरिटी के हक में दिया था। DG PHA ने वज़ीर आला को एक मरतबा फैसले पर नजर सानी की अपील की है। पंजाब हुकूमत ने 2016 से कबल अरबों रुपए लगाकर ग्रेटर इकबाल पार्क को PHA से रिवाइव करवाया था। ग्रेटर इकबाल पार्क में सर्कुलर रोड को शामिल करके शाही कले की दीवार तक तोसी दी गई। ग्रेटर इकबाल पार्क के
अंदर डांसिंग फाउंटेन और हिस्ट्री म्यूजियम भी बनाया गया। PHA ने सालाना करोड़ों रुपए ठेकों पर मुख्तलिफ एवेन्यूज देकर रखे हैं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के पास शोबा हॉर्टिकल्चर है, न PHA के तजर्बे के हामिल वादियों की बड़ी तादाद है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी इससे कबल भी PHA का अंदरून में अली पार्क तहवील में ले चुकी है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ग्रेटेड बाग पार्क तहवील में लेकर सिर्फ कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। हुकूमत कोऑपरेटिव जायदादों को तहवील में ले सकेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के गैर हलशुदा केसेस दोबारा नहीं खुलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिसोल्यूशन एक्ट 1993 मनसूख करने का फैसला हुकूमत ने बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तस्फिये में ताख़ीर ख़त्म करने के लिए कानून साजी की जाएगी। हुकूमत कोऑपरेटिव जायदादों को तहवील में ले सकेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तसीफे में ताख़ीर खत्म हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के गैर हलशुदा केसेस दोबारा नहीं खुलेंगे। मुतासरा डिपॉजिटर्स के क्लेम्स 3 से 6 माह में हल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिसोल्यूशन एक्ट 1993 मनसूख करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने PCBL को तहलील करने का बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया। बिल के तहत लिक्विडेशन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा, जिससे सिविल कोर्ट के मुसावी इख्तियारात हासिल होंगे और ये 120 दिन में तसीफे के तमाम केसेस निपटाने का पाबंद होगा। लिक्विडेशन ट्रिब्यूनल लाहौर में कायम होगा, जो 2 साल नाकाबिल तोसी मुद्दत के लिए काम करेगा। लिक्विडेशन कमेटी में नोटिफाइड लिक्विडेशन अफसरान शामिल होंगे, जबकि चेयरपर्सन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डायरेक्टर्स और अफसरान के गैर जाहिर शुदा असासों की तहकीकात की जाएंगी। गैर कानूनी असासे जाहिर करने वाले को 15% इनाम दिया जाएगा। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का दूसरा मरहला 150 असामियों पर भर्तियों के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी। ई पोर्टल पर दरख्वास्तों की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल की तैनाती के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। 150 असामियों पर भर्तियों के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। दरखास्तों की वसूली ई पोर्टल के जरिए की जा रही है। HED ने मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का तरीकाकार तब्दील कर रखा है। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। उम्मीदवार दरखास्तें और डाटा ऑनलाइन जमा कराएंगे। दरखास्तों की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी। 28 मार्च रात 12 बजे ई पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुतलका कॉलेज में प्रिंसिपल की खाली असामियों पर एक अरसे से आर्जी अफसरान तैनात हैं। जुर्माना और दियत की अदम अदायगी सजाएं मुकम्मल होने वाले कैदियों के लिए अच्छी खबर है। इससे कबल 100 कैदियों की रहाई के इंतजाम। IG के मुताबिक पहले मरहले में 41 कैदियों को मुखय्यर हजरात के ताउन से रिहा कर दिया गया। 40 मजीद कैदियों की रहाई जल्द होगी। सजाएं मुकम्मल होने के बावजूद रिहाई ना पाने वाले कैदियों के लिए अच्छी खबर। ईद से कबल IG जेल फारूक नजीर ने 100 के करीब कैदियों की रिहाई के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों से ऐसे तमाम कैदियों की फहरिस्त मुरतब कर ली गयी। IG जेल मियां फारूक नजीर के मुताबिक पहले मरहले में 41 कैदियों को मुखय्यर हजरात के ताउन से 2.5 करोड़ के जुर्माने अदा करके रिहा करवा दिया गया। 40 के करीब मजीद कैदियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते तकरीब रखी जाएगी। 40 कैदियों की रिहाई के लिए भी रकम का बंदोबस्त मुखय्यर हजरात की जानिब से किया गया है। IG जेल का कहना है कि गरीब कैदियों को रिहाई के वक्त 15,000 ईदी और गिफ्ट पैक भी दिए जा रहे हैं। ईद से कबल तमाम ऐसे कैदियों के जुर्मानों की अदायगी के लिए कोशां हैं। वफाकी हुकूमत ने 4 लॉ अफसरान को ओहदे से हटा दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल नासिर जावेद घुमन ओहदे से फारिग। डिप्टी अटॉर्नी जनरल जाफर हुसैन, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उमर तारिक गिल शामिल हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैयब अहसन सदीकी को भी हटा दिया गया है। एडवोकेट सैयद नवीदुल हसन शाह डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैनात लाहौर हाई कोर्ट में वफाक के केसेस की पैरवी करेंगे। वफाक ने 4 लॉ अफसरान को ओहदों से फारिग कर दिया। चारों लॉ अफसरान गुज़िश्ता कई सालों से वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की पैरवी कर रहे थे। मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने चारों लॉ अफसरान को डी नोटिफाई किया गया। फारिग होने वाले में डिप्टी अटॉर्नी जनरल नासिर जावेद घुमन और डिप्टी अटॉर्नी जनरल जाफर हुसैन शामिल हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उमर तारिक गिल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल तैयब अहसन सदीकी भी ओहदे से हटा दिया गया। दूसरी तरफ सैयद नवीदुल हसन शाह को वफाक के केसेस की पैरवी के लिए डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैनात कर दिया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की सदर UMT इब्राहिम मुराद से मुलाकात। जामियात में एजुकेशन रिफॉर्म्स पर गुफ्तगू। स्कॉलरशिप लैपटॉप स्कीम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और इब्राहिम मुराद के दरमियान पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की गवर्नेंस के मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर तालीम ने माहौल दोस्त कमिटमेंट पर इब्राहिम मुराद के विजन को सराहा। वज़ीर तालीम का कहना था कि जामियात की फंडिंग परफॉर्मेंस से मशरूत कर रहे हैं।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے صدر اور پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ کی ملاقات، کاروباری برادری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں صدر اور پاکستان اسمال ٹریڈرز بابر بٹ نے گورنر پنجاب کو اور پاکستان اسمال ٹریڈرز کے پلیٹ فارم سے جاری ریفارمی کاموں بارے آگاہی دی گئی۔ بابر بٹ کا کہنا تھا کہ اسمال ٹریڈرز کے پلیٹ فارم سے راون روڈ پر جدید RO پلانٹ سے میٹھے اور صاف پانی کی فراہمی کا درینہ مسئلہ حل کیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم ای لائبریری کے زیر اہتمام پنک پاور انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ CEO امریکن لائسنس ذیشان ضیاء راجہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ قذافی اسٹیڈیم ای لائبریری کے زیر اہتمام پنک پاور انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں CEO امریکن لائسنس ذیشان ضیاء راجہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ورکنگ ویمن کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں قابل خواتین کی مختصر پینل ڈسکشن کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین نے ملی نغمے بھی پیش کیے۔ CEO امریکن لائسنس ذیشان ضیاء راجہ کا کہنا تھا کہ آج ہمارے درمیان وہ خواتین موجود ہیں جنہوں نے فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا۔ آج ہم ریپرزینٹ کریں وہ خواتین جو ڈفرینٹ واکس آف لائف میں انہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے، کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں۔ تو آج یہ بہت سے ہماری سیٹلڈ CEOs آ رہی ہیں جو ان کو وہ بتائیں گی، اپنی لینگویج میں بتائیں گی، اپنے پرابلمز اپنے چیلنجز بتائیں گی کہ کیسے انہوں نے اسٹارٹ کیا اور کہاں وہ پہنچ گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے سوسائٹی میں بہت امپیکٹ کریٹ کیا ہے بینگ اے وومن۔ PRO ڈائریکٹر یوتھ افیئر سید عمیر شاہ کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل کی خواتین اپنی صلاحیتیں منوانے میں کسی سے کم نہیں۔ عورت چاہے بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ہر روپ میں ہی اس نے معاشرے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس طرح ہماری چیف منسٹر صاحبہ بھی صوبے کو لیڈ کر رہی ہیں اور باقی محکموں میں بھی ہماری جو محترم خواتین ہیں جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈپارٹمنٹس کو سنبھالا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان ترقی کرتا رہے گا۔ تقریب کے اختتام پر خواتین میں سیونیئرز تقسیم کیے گئے اور ان تمام خواتین کو سلام پیش کیا گیا جو آج کسی مقام پر ہیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42۔ پانی کے عالمی دن پر واسا ہیڈ آفس میں آگاہی ورک کا انعقاد۔ DG واسا پنجاب طیب فرید، MD واسا غفران احمد نے خصوصی شرکت کی۔ واک کا سلوگن گلیشیئرز کو بچائے رکھا گیا۔ پانی کے عالمی دن پر واسا ہیڈ آفس میں آگاہی ورک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد اور ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ DG واسا پنجاب طیب فرید نے کہا کہ ہمارا مقصد ہے کہ پانی کے عالمی دن پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے۔ کالج آف ایپتھلمالوجی اور الائڈ ہیلتھ سائنسز میں اسپتال کے زیر اہتمام آگاہی واک عالمی یوم بصارت پر منعقدہ واک کی قیادت پرو وائس چانسلر پروفیسر محمد معین نے کی۔ آگاہی واک کا تھیم جدت اور باہمی تعاون کے ساتھ بینائی کا حصول سب کے لیے رکھا گیا۔ واک میں ڈاکٹرز اور طلباء نے صحت مند بینائی روشن مستقبل کے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ واک میں آپٹومیٹرسٹ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بینائی کے تحفظ کے لیے ان کے کردار کو نمایاں کیا گیا۔ اس موقع پر پروفیسر محمد معین کا کہنا تھا کہ نظر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسٹیپنگ سٹون اسکول شادمان کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام۔ پلے گروپ سے 8ویں جماعت کے 200 سے زائد پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز اور انعامات سے نوازا گیا۔ الحمرا ہال نمبر 2 میں اسٹیپنگ سٹون اسکول شادمان کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء و طالبات نے ملی نغمے، خاکے اور ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ تقریب میں پہلی پاکستانی خاتون کرکٹر امپائر حمیرہ فرح نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں رجسٹرار بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی فرزانہ شاہد اور پرنسپل احمد عدیل سمیت والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پرنسپل احمد عدیل کا کہنا تھا کہ اچھے نتائج پر انعامات ملنے سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔